अगर हर उम्मती इस अंदाज पे कायम हो जाए और खवारिज का शर खत्म हो जाए कि उसकी रोजाना फंक्शनल हाजिरी है दरबार रिसालत अलैहिस्सलाम में, जो जाना चाहता है वो कहे अपने नबी के पास जाना चाहता हूं, जो क्या है वो कहे अपने नबी अलैहिस्सलाम के पास आया हूं, और जो होके आया है वो ये कहे मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम के पास से आ रहा हूं। ये खत्म नबूवत का अकीदा है, ये तहफ्फुज़ नमूस रिसालत की बात है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी और जो कैफियत हैं, अगर आज मुस्लिम दुनिया इस अंदाज में मिल्लत कुफर के सामने बयान करे जो शरीयत में है और इस्लाम की नुमाइंदगी हमारे सुन्नत करते हुए खवारिज के शर को हटा दे, तो खुदा की कसम अगले दिन व्हाइट हाउस पे राशातारी होगा। अगले दिन उनको पता चलेगा कि ये अपने नबी से दूर नहीं, हर वक्त हजूर के दर पे हजूरी वाले हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक अजीम पैगंबर की कब्र की कैफियत खुद बयान की और वो आपकी उम्मत में है। उस जरिए से हम मालूम कर सकते हैं कि आज किस शान से हमारे नबी अलैहिस्सलाम जलवागर हैं रोज़ा पुरनूर में। हकायक हैं मगर वो क्या बड़ी शान है वहां तक तो सोच भी नहीं जा सकती। ये देखिए सही मुस्लिम शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस नंबर 2375 है, किताबुल फज़ाइल। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मररतु अला मूसा लैलत उसरिया बी इंदल कसीब अहमर, कि जिस रात मुझे सैर कराई गई उस रात में गुजरा। कहां से गुजरा? सुर्ख टीले के पास। तो क्या हुआ? फरमाया मररतु अला मूसा, मैं उनके पास से गुजरा, उनको देखा कब्र के अंदर। वो किस शान से थे? वह हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बादस विसाल अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हम अक़वाम आलम को बताना चाहते हैं कि कब्र मुस्तफा अलैहिस्सलाम में सरकार की इस वक्त जिंदगी की कितनी बुलंद शानें हैं। सरकार की जुबान एक नबी की कब्र का बयान खुद करके गई है, जो सही मुस्लिम में हदीस है जिसकी सनद पे कोई गुबार नहीं। यहां लिखा है वह हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कितनी सदियां बीत चुकी थी, कब्र मूसा खाली नहीं थी। ये तसव्वुर शैतानी तसव्वुर है जो कहे कि माज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। ये शैतानी सोच है। मुस्तफ़ी सोच क्या है? ईमानी पैगाम क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान बयान कर रही है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। आप मुझे बताएं, क्या सिर्फ रूह खड़ी हो सकती है? बोलो तो सही। सिर्फ जिस्म खड़ा हो सकता है रूह के बगैर? और जिस्म रूह दोनों हो और बंदा सोया हुआ हो तो क्या खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है? तो पता चला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में उनकी जिंदगी महज रूहानी नहीं, महज जिस्मानी नहीं, जो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशियातुल उलूमात में लिखते हैं या जज़्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब में लिखते हैं। मैं उसकी दलील बता रहा हूं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र पुरनूर में हयात हिस्सी, हकीकी, जिस्मानी, दुनियावी के साथ जिंदा है। इसकी दलील देखिए, सरकार ने फरमाया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने उनको देखा, पता चला हयात हिस्सी थी, हयात जो है वो जिस्मानी थी, हयात हकीकी थी।
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम की हयात का ये अंदाज है, तो गुंबदे खजरा में मूसा अलैहिस्सलाम के आका की हयात का आलम क्या होगा। जो किसी मकाम में मकीन है वही तो नमाज पढ़ते हैं, वही तो खड़े हो सकते हैं। मकीन का लफ्ज मजाजन इस्तेमाल नहीं किया, मकीन का लफ्ज पूरे दीन की तर्जमानी कर रहा है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की हजारों शाने हैं, बल्कि इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाने लगे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, है राहु मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन हमने बतौर खास जो लफ्ज़े मकीन इस्तेमाल किया, तो गुस्ताखों को बताने के लिए हमें बेआसरा ना समझना, बेसहारा ना समझना। हमारे आका मट्टी में नहीं मिले, वो तो आज भी चमक दे रहे हैं, सीनों को चमका रहे हैं। मकीन ने गुंबदे खजरा के पोस्टर फाड़ने वाली कुव्वतों को मैं बताना चाहता हूं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आका तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।